और किसी कन्या का दान, कन्यादान, विवाह आपको कराना चाहिए, जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके और आपकी जन्म कुंडली में जो संतान बाधा कारक योग आ गया है वह योग दूर हो सके। पंचमेश नवम भाव में जाकर के बैठ जाए, सूर्य के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ उसकी युति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संतान बाधा योग बनता है। अर्थात पिछले जन्म में आपने अपने पिता या जो आपके दादा परदादा इत्यादि जो पितृगण रहे हैं उनका श्राद्ध इत्यादि कर्म जो है वह विधि विधान से नहीं किया है या आपने किया ही नहीं है, तो यह आपकी जन्म कुंडली में प्रेत दोष या पितृ दोष के रूप में आ जाता है। इसलिए आपको इस जन्म में सभी पितरों की शांति के लिए नारायण बलि की क्रिया करना चाहिए। पितृ शांति श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण करवाएं या श्रीमद् भागवत की कथा कराएं। ऐसा करने से आपको संतान की निश्चित ही प्राप्ति होगी। या आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में दुष्ट ग्रह आकर के बैठ जाएं या दुष्ट ग्रहों की दृष्टि हो जाए पंचम भाव के ऊपर, तो ये पंचम भाव दूषित हो जाता है, स्थापित हो जाता है और संतान बाधा आपके जीवन में आकर के खड़ी हो जाती है। संतान नहीं होती है, संतान विलंब से होती है, संतान होने में कई प्रकार की परेशानियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो किसी योग्य ज्योतिषी को, योग्य ब्राह्मण को आपकी कुंडली दिखा करके जिस भी ग्रह के कारण संतान प्राप्ति में बाधा है उस ग्रह का निवारण करना चाहिए। और अन्य उपाय जो संतान प्राप्ति के लिए कहे गए हैं उन उपायों में हरिवंश पुराण की कथा को व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, सचंडी दुर्गा पाठ कराना चाहिए, महामृत्युंजय जप कराना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का जप कराना चाहिए, सप्त रुद्रीय पाठ कहा गया है, रुद्र पाठ का के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक पूजन करना चाहिए। ऐसे अन्य अन्य उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप आपके जीवन में जो संतान बाधा आ गई है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इन उपायों को करके आप एक योग्य सर्वश्रेष्ठ और उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते हैं।